What's up, you bookish people? All good? Great. दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे ऑथर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो ना बहुत गुस्सा करते हैं, अपनी राइटिंग से लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन साथ में लाइफ चेंजिंग लेसन्स भी बताते हैं। नाम है इनका नासिम निकोलस तालिब और इनकी ये बुक स्किन इन द गेम। नाम सुन के ऐसे लगता है कि किसी गेम की विनिंग स्ट्रैटेजी वाली बुक होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्किन इन द गेम है क्या? बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल में। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। स्किन इन द गेम का मतलब, स्किन इन द गेम का मतलब है कि दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो रिस्क लेते हैं और एक वो लोग जो बस बातें करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आपको सही में रिस्पेक्ट चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो आपको अपना स्किन इन द गेम डालना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये है कि आपको अपना टाइम, अपना पैसा, अपने एनर्जी, अपने एफर्ट्स, अपना नाम, अपनी इज्जत, सब कुछ उस पर्टिकुलर चीज़ पर दाव पर लगानी होगी, तभी उसको स्किन इन द गेम कहा जाएगा। देखो, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उनके स्टेक्स नहीं होते, तो क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हो लेकिन आप बस ना फ्री फंड में ना हवा में तीर चला रहे हो। स्किन इन द गेम का मतलब यहाँ पर ऑथर उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो लोग बिना एक्सपीरियंस के ज्ञान देते हैं ना, वो लोग। ऑथर ये कहता है कि आप उनसे सजेशन लो या उन्हें कंसल्ट करो जिन्होंने वो चीज़ एक्चुअली बेयर की है, उसमें से निकल कर बाहर आए हैं, उनके पास जाके आप ज्ञान लो। वरना लिखी पढ़ी और सुनी हुई चीज़ें दिमाग में रख के ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, उनके पास मत जाओ। यही है स्किन इन द गेम का पूरा फंडा। इसी फंडे पे ऑथर ने पूरी बुक लिखी है, लेकिन एग्जाम्पल्स अलग अलग है। ठीक है, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक है, और फाइनल मैच है। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे हैं, पहले ही 3 विकेट जा चुकी है। बहुत इंटेंस रन चेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया के लिए। और रोहित शर्मा ना कोई एक शॉट मार के आउट हो जाता है। अब उसके ऊपर इतना ज्ञान देंगे लोग, इतना ज्ञान देंगे लोग, अरे यार ये क्या शॉट मार रहा है, इसको किसने बोला ऐसे खेलने के लिए, गोल्डन डिलीवरी है, उसको फ्लिक करना चाहिए, वो हुक मारने जा रहा है, यार इसको भी खेलने आता नहीं है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। क्यों भाई? ऐसे थोड़ी ना वो इंडिया का कैप्टन बना, इतना आईपीएल का सक्सेसफुल कैप्टन बना। पर क्या है, लोगों को ज्ञान देना है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन इन द गेम है नहीं ना। उन्होंने वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं की है जो रोहित शर्मा वहाँ पे ग्राउंड पे खड़े रह के एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या आपने वो ग्राउंड का शोर एक्सपीरियंस किया है? वो एक प्रेशर है, ठीक है। क्या आपने परफॉर्मेंस प्रेशर क्या होता है ये कभी देखा है? आपको रन चेस करके इंडिया को जितवा के प्राउड फील करवाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। आपने वो कभी एक्सपीरियंस किया है? इसके अलावा 130 से लेके 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आपके पास आ रही है, आपने कभी उस स्पीड पे आने वाली बॉल को खेला है? नहीं ना। तो फिर आप क्यों ज्ञान दे रहे हो? आपकी स्किन इन द गेम है ही नहीं। लेकिन अगर इसी जगह पे युवराज सिंह, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये लोग अगर बोले ना कि यार ये क्या खेल रहा है, ऐसे नहीं खेलना चाहिए वैसे, तब ये चीज़ जस्टिफाइबल है, क्योंकि उनकी स्किन इन द गेम थी। ये सारे प्रेशर्स और वो फास्ट आने वाला बॉल उन सब ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। यही है स्किन इन द गेम का फंडा। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, एक्सपर्ट्स और बिना रिस्क वाले लोग। तालिब उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो टीवी पर आकर ना बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस देते हैं। हाँ, मार्केट का ये हो जाएगा, पॉलिटिक्स में अभी ये चेंज होने वाला है, गोल्ड के प्राइसेस ड्रॉप होंगे, रियल एस्टेट फिर से बूम पर जाएगा। मज़ा तो तब आता है जब उनके प्रेडिक्शंस फेल होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है ना, इन एक्सपर्ट्स का नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है आम आदमी का। एक्सपर्ट्स का नुकसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनकी स्किन इन द गेम है नहीं, उन्होंने किसी चीज़ का भी रिस्क नहीं उठाया है। पर उनके कहने पे जो हज़ारों लोगों ने रिस्क लिया है ना,
उनका नुकसान होता है। अब मान लो कि उसी एक्सपर्ट में से एक ने कहा कि हाँ आप ना ये कंपनी के शेयर्स खरीद लो, इसका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। पता चला 10 दिन बाद मार्केट क्रैश हो गया, या उस पर्टिकुलर कंपनी को घाटा हुआ, या सरकार के कुछ नियम बदल गए उसके वजह से लॉस हुआ, या अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% से 50% तारीफ़ की थी। ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट करती थी माल वहाँ पे यूएस में, उनको नुकसान हुआ होगा। अगर वो कंपनीज आईपीओ में लिस्टेड होंगे तो ऑब्वियसली उसके शेयर्स गिरे होंगे। अब प्रेडिक्शन रॉन्ग जाने के ना कई सारे रीजंस है, ऐसे ही कुछ लॉजिकल कुछ इलॉजिकल। पर हैरानी वाली बात पता है क्या है, इतने गलत प्रेडिक्शन देने के बाद भी, हज़ारों लोगों का नुकसान करवाने के बाद भी, नेक्स्ट डे उसी एक्सपर्ट को फिर से वही पैनल पर बुला लिया जाता है ज्ञान देने के लिए। वाह रे वाह दुनिया, क्या बात है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इनजस्टिस है ना ये तो फेयरनेस और जस्टिस क्या है? फेयरनेस और जस्टिस, इस सेक्शन में ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं बहुत ही सिंपल वाला, कि अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपको रिस्क लेना चाहिए। अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट चाहिए तो आपको लॉस बेयर करने की ताकत भी होनी चाहिए। आज अगर कोई बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है ना, तो आज से कुछ साल पहले उसने अपने पैसे रिस्क भी तो किए है ना। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या जो ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, या लॉ मेकर्स होते हैं, उनका कभी कुछ नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ना बस वो डेजिग्नेशन है और कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसके लिए उनको रूल्स बनाने हैं। वो रूल्स बना के साइड में हट जाते हैं, नुकसान होता है आम आदमी का। तो ऑथर यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे किसी का नुकसान करवाने से बेटर यही है ना कि फेयर तभी होगा या जस्टिस तभी होगी कि आप जिस बंदे को यहाँ पे बैठा रहे हो ना, उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ में होनी चाहिए, वो खुद उस चीज़ में इन्वेस्टर होना चाहिए या ऐसा कुछ। तब क्या होगा, तब वो जो है ना ये बंदा पॉलिसी मेकर ब्यूरोक्रेट, वो अपना फ़ायदा और नुकसान सोच के नियम बनाएगा। तो वो जब अपना सोच रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली हज़ारों लोगों का भी भला होगा इससे। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, किसी भी एरे गहरे को वहाँ पर बिठा देते हैं, वो खुद तो एक्सपर्ट होता नहीं है, उसके पास भी बहुत सारे सलाहकार होते हैं, उनकी बात सुन के वो नियम बनाता है, लोगों का नुकसान हो जाता है, लोग आवाज़ उठाते हैं, सरकार उसको काउंटर करती है, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है। फिर होता क्या है, फिर ये होता है, और जब ये होता है उसके बाद सरकार को बहुत अच्छा वाला दंडा मिलता है, और फिर वो पॉलिसी चेंज हो जाती है या उस पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं। तो इतना सारा कचरा करने के बाद करने से बेटर है आप एक ही टाइम पे वो डेजिग्नेशन उस इंसान को दो जिसकी स्किन इन द गेम उस पर्टिकुलर फील्ड में है। तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, है कि नहीं। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड को कोई मूवी रेकमेंड करी, वो बेचारा अपने पूरे फैमिली को लेके गया उस मूवी देखने के लिए, और वो मूवी एकदम बकवास निकली। अब वो आके आपको क्या बोलेगा, यार कैसी मूवी सजेस्ट करता है बे तू, एकदम बोरिंग, एकदम घटिया, सारे पैसे तो वेस्ट हुए, टाइम भी वेस्ट हुआ, उस 2-3 घंटे में ना मैं कुछ और कर लेता। यार अब होगा क्या कि अगली बार से वो बंदा आपके सजेशंस नहीं मानेगा, आपकी बातों को वैल्यू नहीं देगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। यही तो स्किन इन द गेम है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने तो पहले उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लो ना। मूवी की रिकमेंडेशन सिर्फ ट्रेलर के बेसिस पे मत दो, खुद जाओ 2-3 घंटा उस एसी रूम में बैठो, थिएटर में बैठो, मूवी देखो, फिर सजेशन दो। एज सिंपल एज दैट। अपना नेक्स्ट टॉपिक है तालिब का गुस्सा। नसीम निकोलस तालिब जो हमारे ऑथर है ना, वो एकदम नो नॉनसेंस टाइप के आदमी है। उन्हें फेक एक्सपर्ट्स या जो आर्मचेयर इंटेलेक्चुअल्स जैसे लोग होते हैं ना, उनसे काफ़ी नफरत है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार ये लोग बस ज्ञान देते हैं, इनका कुछ लेना देना है नहीं, इसकी उसकी बातें सुन के, सलाहकार लोगों की बातें सुन के करते, खुद तो उसमें इन्वॉल्व होते नहीं हैं। लेकिन उनको वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपनी रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस खुद लेने के लिए तैयार है। जैसे कि कोई सोल्जर, कोई एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कोई आम आदमी जो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को हेड ऑन फेस करने के लिए तैयार होता है। ऐसे लोग इसको बहुत पसंद आते हैं। एक और एग्जांपल है
हिडन ह्यूमर। इस केस में ना ऑथर हमसे ये कहते हैं कि अगर आपका कोई दोस्त है, वो आपको एक डाइट प्लान दे रहा है कि भाई ये लेना, हाँ इससे तेरा वेट लॉस हो जाएगा और फैट लॉस भी होगा, तो वो एक्सेप्ट करने से पहले ना उसकी टी शर्ट ऊपर करके चेक करो कि उसके पास 6 पैक एब्स है कि नहीं। अगर उसके पास 6 पैक एब्स नहीं है, उसका पेट गोल मटोल है ऐसा, तो उसकी स्किन इन द गेम है नहीं, उसका प्लान रिजेक्ट कर दो। लेकिन अगर कोई जिम ट्रेनर आपको एक डाइट प्लान दे रहा है, तो उसका भी शर्ट ऊपर करके चेक करो कि उसके पास एब्स है कि नहीं। अगर उसके पास एब्स नहीं है, लेकिन वो एक सर्टिफाइड ट्रेनर है जिसने एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से फिटनेस का कोर्स या डाइटिशियन या न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, तब उसकी बात सुनो, क्योंकि उसकी स्किन इन द गेम है, उसने एफर्ट्स लिए हैं, उसने वो चीज़ की पढ़ाई की है। ठीक है, ऐसे आपको डिफरेंशिएट करके वो नॉलेज या उन लोगों को एक्सेप्ट करना है या अपनी लाइफ से बाहर फेंक देना। ठीक है, तो दोस्तों ये थे स्किन इन द गेम बुक के कुछ पॉइंट्स, कुछ पावरफुल पॉइंट्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि असली वैल्यू, असली रिस्पेक्ट और असली ट्रस्ट हमें तभी मिलता है जब हम रिस्क लेते हैं, वरना बिना स्टेक्स के बातें करना तो बहुत आसान है। असली प्लेयर वही होता है जो ग्राउंड पे खड़े रह के खुद खेलता हो। तो अगली बार से आपको कोई ज्ञान दे रहा है ना, तो पहले चेक करना कि उसकी स्किन इन द गेम है कि नहीं। ठीक है, ये बुक ना एक पावर हाउस है। इसको पढ़ने के बाद ना आप आंदोलन पे उतर आओगे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लग जाओगे। इतनी पावरफुल बुक है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ के लिए अलर्ट भी करता हूँ कि ये बुक ना बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसकी लैंग्वेज काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आप वन गो में नहीं समझ पाओगे, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। लेकिन जो हैबिचुअल रीडर है वो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाएगा। बिगिनर्स के लिए ये बुक नहीं है। आप मेरे वीडियो देख के समझ जाना कि स्किन इन द गेम या इस बुक का क्या मतलब था। ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस बुक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस वीक बाय वीक देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल बुकिश बॉय को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप पुराने हो, यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में एक और धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, stay happy, stay cool, keep reading, and I'll see you in the next chapter. Signing out, Tejas Lad.